आइए इबादत की शुरुआत में हम गाएं गीत नंबर 4, हिम नंबर 4। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह ला रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। यहाँ दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है कांटों का सेहरा, तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक जैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक जैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ में हैं।
तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भी छुपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आग में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ कादिर मुत्तक़ बाप, तूने अपना इकलौता बेटा बख्शा कि वो हमारे गुनाहों के सबक मरे और हमारे रास्तास ठहराने के लिए फिर से जी उठे। हमें तौफीक दे कि नेकी और बदी के खमीर को ऐसा दूर करे कि पाक चलन और सच्चाई के साथ हमेशा तेरी खिदमत करते रहे। यह उसी तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सबक की बदौलत हो। आमीन। अब कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका दूसरा बाब, उसकी 41 आयत से 47 आयत तक। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये खुदावंद का कलाम है। पुराने नियम से भजन संहिता 118 19 से 26 आयत। पुराने नियम से भजन संहिता 118 19 से 26 आयत। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूँगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वो ही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुझको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसे खुदा में था, इस वक्त और अब तक रहेगा। आमीन। पहला पतरस, उसका पहला बाब, 3 से 9 आयत तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो। मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है, ताकि तुम तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकार को पालो। जो विश्वास से सुरक्षित हैं, उन्हें वे उद्धार
जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने को है प्राप्त हो। इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में पड़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। यद्यपि तुमने उसे देखा नहीं है, फिर भी तुम उसे प्रेम करते हो। यद्यपि तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो, किंतु फिर भी उसमें विश्वास रखते हो और एक ऐसे आनंद से भरे हुए हो जो अकथनीय एवं महिमामय है। और तुम अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हो। ये खुदावंद का कलाम है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 287, हिम नंबर 287। खुदावन आप सबके साथ हो। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से यूँ शुरू होती है, आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाज़ों जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा,
तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उन पर फूका और उनसे कहा, रूहुल कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोमा कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदा को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज़ यकीन न करूँगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएहतियात ना हो बल्कि एहतिकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु, तेरी तारीफ हो। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि आपने हमें एक बार फिर से वचन की उस बड़ी बरकत को दिया जिसे हम सुन सके। परमेश्वर होने दें जब इसके ऊपर मनन करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे और प्रभु आपके उस बड़े आनंद में जिसमें परमेश्वर आप हम सबको चाहते हैं उस स्थान पर ले जाए जहाँ पर प्रभु हम आपको देखें और आपके आनंद में पूरे हो सके। प्रभु हमारी सहायता करें, वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। इंजील का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया है, यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां अध्याय, उसके 19 पद से आगे, ये इस तरीके से शुरू होता है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। Now this is one thing that we can take with us. ये एक चीज है जो आज हम अपने पास रख सकते हैं कि चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हमेशा उन्हें देखकर खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और ये आनंद हमारी जिंदगी का आधार है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। और ये आनंद कम भी हो सकता है और ये बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। जब हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के बीच में और हमारे बीच में अगर बादल आ जाए, अगर खौफ का कोहरा हमारे सामने आ जाए, हमारा डर, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी तकलीफ जब धुंध बनकर हमें हमारे प्रभु को देखने में असमर्थ कर देते हैं, और जब हमारे वो गुनाह जिनका इकरार हमने नहीं किया है, वो गुनाह जब हमारे लिए एक बैरियर बन के खुदावंद यीशु मसीह के सामने या उसके पास पहुंचने में हमें असमर्थ कर देते हैं, तो ये खुशी जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। और हमें इस खुशी को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगातार नजरें लगाए रखना है, उसको देखते रहना है। चेलों ने उस दिन देखा, और उस दिन चेलों ने जो देखा वो खुदावंद यीशु मसीह में उन्हें जीवन, पुनरुत्थान और अनंत जीवन की आशा दिखाई।
और इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे अध्याय को जब देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर गौर कर सकते हैं, और एक खास चीज जिसके ऊपर आज ध्यान कर सकते हैं वो देखने के ऊपर है। क्योंकि जब ये अध्याय शुरू होता है वहां पे मरियम आती है और पहले पद में, और उसके बाद देखते हैं 11वें और 12वें पद में, और 14वें पद में उसके देखने के ऊपर काफी एम्फेसिस है, काफी जोर दिया गया है। पहले पद में देखते हैं कि उसने कब्र को देखा जो खाली थी। उसके बाद उसने 11वें और 12वें पद में स्वर्गदूतों को देखा, और 14वें पद में उसने फाइनली खुदावंद यीशु मसीह को देखा। और उसके बाद देखते हैं कि 5वें पद में यूहन्ना वो कुछ देख रहा है, 6ठे पद में और 7वें पद में पतरस कुछ देख रहा है, और यहां जब आते हैं तो 20वें पद में चेले कुछ देख रहे हैं, और उसके बाद 26वें पद में जब पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि थोमा ने खुदावन को देखा। और इन सारी चीजों में जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को देखा। उनका सोचना क्या था, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या महसूस किया, या उन्हें क्या बताया गया, या उन्होंने क्या सुना, ये इस बात का आधार नहीं था। उनकी खुशी इस बात में थी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा और पुनरुत्थान के बाद एक बार फिर से जिंदा देखा। और जब उन्होंने इस बात को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि प्रभु को देखकर उसके चेले आनंदित हुए, ये एक अंडरस्टेटमेंट है। क्योंकि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा होगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। उनकी खुशी अपनी चरम सीमा पर होगी, उनकी खुशी बहुत आयत से होगी। और एक ऐसी ही खुशी हम सब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनका खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर देखना इस बात को साबित करता था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और कई बार इस खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने, पुनरुत्थान की इस बात को जब डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है तो बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत से ऐसे लॉजिक हैं जो दिए जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। उनमें से एक थ्योरी है जिसे सूल थ्योरी कहा जाता है, और उस थ्योरी में यह बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में मरे नहीं थे। वो बहुत ज्यादा जब उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें क्रूस पर सताया गया, उससे पहले उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे, और बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो एक तरीके से मेंटल और फिजिकल शॉक में जाने की वजह से कोमा में चले गए, वो मरे नहीं थे। और इसलिए उन्हें जब कब्र में रखा गया तो वो रिवाइव कर गए, और रिवाइव करने के बाद जब वापस आए तो चेलों ने उनको देखा। लेकिन इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया तो उनको लगभग अधमरा तो समय तक कर दिया गया, और उसके बाद जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो उस समय में भी उन्होंने बहुत सी तकलीफ को सहा। और जो सेंचुरियन, जो सूबेदार वहां बैठा था, उसके पास महारत हासिल थी कि वो इंसानों को मौत के घाट उतारे, और उस मौत के घाट पर उतारने के बाद उसको सर्टिफाई करना पड़ता था कि इंसान मर चुका है। उसकी एक्सपर्टीज थी। और ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बेवकूफ बना दिया। दूसरी चीज, अगर खुदावंद यीशु मसीह मरे नहीं थे और जिंदा थे तो उसके बाद उनको लिनन से और उन स्ट्राइप्स से लपेट दिया गया था, जिसमें एक मुर्दे को लपेटा जाता था, और पूरी तरीके से लपेट देने के बाद उन्हें कब्र में रखा जाता था। और सिर्फ ऐसे ही नहीं लपेटा जाता था, उस कपड़े में लगभग 50 किलो के बराबर वो मसाले, वो स्पाइसेस होते थे जो एक मुर्दा जिस्म पर लगाए जाते हैं। यकीनन अगर खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरते तो इस तरीके से लपेटे जाने के बाद तो मर ही जाते। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया, ये थ्योरी बताती है कि वो किसी तरीके से स्ट्रगल कर कर इस कपड़े से, इस लिनन से बाहर आ गए, और उन्होंने उस अधमरे या 99% मरे हुए इंसान ने क्रूस पर कब्र में रखे हुए उस पत्थर को
हटा दिया जो शायद 4 या 5 टन का रहा होगा। अकेले उस इंसान ने जो बिल्कुल मरने के करीब था, जो बिल्कुल लगभग मर चुका था, उसने ये सब कुछ किया। और जो चल फिर नहीं सकता था, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, किसी तरह से रेंगते हुए या लड़खड़ाते हुए वो चेलों के पास आया। और जब आया तो उनके अंदर इतना जोश, इतना हौसला भर दिया कि वो उसके लिए जीवित गवाहियां बन गई। ये सोच के देखिए खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने उस वक्त क्या देखा। खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने उस वक्त एक ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो अपने पैरों को रगड़ कर भी नहीं चल पा रहा। खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने उस वक्त एक ऐसे इंसान को भी नहीं देखा था जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। जो चेलों ने देखा वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह एक जलाली जिस्म के साथ अपने पूरे नूर में उनके सामने खड़े थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर देखा था, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मरते हुए देखा था, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कब्र को देखा था। और सारी चीज को देखने के बाद अब वो खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा देख रहे हैं। अजीजों, मेरे और आपके लिए ये गवाही बहुत बड़ी है। उन्होंने आसानी से भरोसा नहीं किया, क्योंकि जब वो आए खुदावंद यीशु मसीह और जिंदा होकर उनके सामने अपने आप को उन्होंने अपीयरेंस में दिया, उनको सामने अपने आप को रखा, तो इन चेलों की जिंदगियां पूरे तरीके से बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई और उनके अंदर नया हौसला, नया जोश और नई हिम्मत आ गई। और इस सारी हिम्मत को जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, मायूस थे, खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिंदा गवाहियां बन गए। और खुदावंद यीशु मसीह जब यहां पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और ये जो शांति खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी, यहां पर 3-fold तरीके से हमारे सामने आती है। यहां देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 19वें पद में उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। उन्होंने 21वें पद में दोबारा इस बात को रिपीट किया तुम्हें शांति मिले। और जब 26वें पद में पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उनको कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और ये 3 बार खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जो शांति दी, और ये जो शालोम का कॉन्सेप्ट और ये जो आभास उन्हें दिया, इसके पीछे क्या गहराई है? खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ पर उनसे कहते तुम्हें शांति मिले पहली बार, तो ये उन चेलों से बात कर रहे हैं जो चेले डर के मारे कमरे में बंद थे। वो यहूदियों से डरे हुए थे, उनको सामने मौत नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जिन्होंने उनके स्वामी, उनके मास्टर को अभी क्रूस पर चढ़ाया है, अब वो उन चेलों के लिए भी आ रहे हैं। और इस डर, इस खौफ के मारे वो वहां पर छुप कर बैठे हुए, मायूस थे, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। और उस नाउम्मीदी, उस मायूसी, उस डर, उस खौफ के आलम में खुदावंद यीशु मसीह जब उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तो उस लम्हे के बाद इनकी जिंदगी से डर, खौफ, मायूसी, नाउम्मीदी चली गई। पहली चीज उनकी जिंदगी से जो दूर हुई, उनके दिलों से इंसान का डर, इंसान का खौफ पूरे तरीके से खत्म हो गया। क्योंकि इसके बाद जब भी हम देखते हैं ये चेले बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े हियाव के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। और वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उन फरीसियों के सामने, उनकी सनहेड्रीन के सामने, उनकी सभा के सामने बड़ी हिम्मत के साथ और हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं और उनसे डरने से और उनके उन निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुम इस नाम से अब आगे प्रचार न करना। वो कहते हैं कि हम खुदावंद की बात को, परमेश्वर की बात को तुम्हारी बातों से ज्यादा अहमियत दें। इनके दिल से इंसान का डर, इंसान का खौफ पूरे तरीके से खत्म हो गया था। अब वो किसी भी इंसान को इस हकीकत के साथ फेस कर सकते थे, उसका सामना कर सकते थे कि उन्होंने पुनरुत्थान के बाद जिंदा खुदा को देख लिया है। दूसरी चीज, इनके दिलों से मौत का डर वो निकल गया और ये मरने से नहीं डरते थे। और हम जानते हैं कि इन सब ने
कहीं ना कहीं तकलीफ को सहा और मौत का सामना बार बार किया, और इनमें से यूहन्ना को छोड़कर सब के सब शहीद हुए। इन्होंने मौत का डर इसके बाद उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर हम प्रेरितों के काम देखें और उसके 12वें अध्याय में देखें, वहां पर देखते हैं कि अभी अभी यूहन्ना के भाई याकूब को हेरोदस ने मरवाया है, और उसको मरवाने के बाद उसने पतरस को भी अरेस्ट करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, और पतरस को अगले दिन क्रूस पर चढ़ाया जाता है। और जब उसे क्रूस पर उसे मौत की घाट उतारा जाना है, और जब उसे मौत के घाट उतारा जाना है तो उसके दिल में मौत का खौफ होना चाहिए। लेकिन कलाम हमें क्या बताता है कि अगले दिन जब हेरोदस के हिसाब से उसे मौत के घाट उतारा जाना है, वो क्या कर रहा है? रात को चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि उसे अपने प्रभु, अपने स्वामी पर पूरा भरोसा था। क्योंकि उसने उससे कहा था कि जब तक तू बूढ़ा ना हो जाए और तू उन लोगों के द्वारा जो तेरी इच्छा के विरुद्ध तुझे मार डालेंगे, तब तक तू ना मरेगा। उसने इस बात को समझा था, और इसलिए वो जानता था कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मौत के डर को भी अपने दिल से निकाल दिया था। तीसरी चीज, इनके दिलों से शैतान का डर खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि जितनी बार भी उन्होंने बदरूहों का सामना किया, बड़ी हिम्मत के साथ बदरूहों का सामना किया। ना तो ये कांपे, ना इनके हाथ पैर फूले, और ना ये घबराए। इन्होंने बदरूहों को पूरी रीति से डांट के फटकार कर अपने सामने से निकाल दिया। पहली चीज, इनके दिलों से डर निकल गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी बार कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, दे रिसीव द स्ट्रेंथ टू सर्व द लिविंग क्राइस्ट, उनको प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने की सामर्थ मिली, और वो सामर्थ उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने दी। और ये सामर्थ जो उन्हें मिली, उसका पूरा का पूरा जो दारोमदार था इस बात पर था कि उन्होंने ये शब्द सुने, तुम्हें शांति मिले, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी। क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने चेलों को बताया था कि मेरे बाद, मेरे जाने के बाद तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पहली बार जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, उनके दिलों से डर खत्म हो गया। दूसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, उन्हें जिंदा परमेश्वर की सेवा करने की सामर्थ मिली। और तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तुम्हें शांति मिले, दे रिसीव फ्रीडम फ्रॉम डाउट, उन्हें शक, शुबा और संदेह से पूरे तरीके से आज़ादी मिली। क्योंकि जब भी इस बात को कहा जाता कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ, और इस बात को दरकिनार करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि उनके चेलों ने उन पर वैसे ही विश्वास कर दिया। लेकिन ये कलाम हमें बताता है कि इस विश्वास को करने में, इस बात को मानने में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसमें लॉजिक, इसमें रीजनिंग, इसमें डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। और उसी का एक हिस्सा, एक झलक हमारे सामने यहाँ पर आती है जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इन चेलों के सामने आए। उस वक्त थोमा वहां पर नहीं, और जब थोमा को चेलों ने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, तो उसने कहा जब तक मैं उसको अपने हाथों से छू कर ना देख लूं, उसके पंजर में हाथ ना डाल लूं, उसके हाथों के घावों में, छेदों में अपनी उंगलियों को ना डालूं, तब तक विश्वास ना करूंगा। एक तरीके से वो ये बात कहना मांग रहा था कि मुझे हर किस्म से इस बात को पुख्ता करना जरूरी है कि मैं किसी भी तरीके के शक, शुबा या डाउट में ना रहूं। और शायद थोमा का पहले वहां ना होना हम सब लोगों के लिए एक बड़ी बरकत भी है, क्योंकि कभी ना कभी शैतान हम सब के दिलों में शक डालता है, वो डाउट को क्रिएट करता है। और ये थोमा, जिसे डाउटिंग डिसाइपल भी कहा जाता है, ये हम सबको रिप्रेजेंट भी करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस चेले के पास आकर उससे कहा तुम्हें शांति मिले,
तो प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ थोमा के दिल से उस शक, उस डाउट को दूर किया, बल्कि हम सब के दिलों से उस डाउट को जो शैतान हमारे दिलों में बार बार डालता है, उसको भी दूर किया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम बिना सबूत कर उस पर विश्वास करें। कहते हैं कि हम कलाम में देखें, कलाम से सीखें, और कलाम क्या क्या चीज़ें हमारे सामने रखता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस किताब में लिखी गई हैं। जिस किताब में ये लिखी गई है, क्योंकि 30वां और 31वां पद हमें बताता है कि यीशु ने और भी बहुत से चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। ये बातें जो लिखी गई है, हमें इस पर विश्वास करना है, और ये बातें इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। एक के बाद एक जितने भी इवेंट्स, जितने भी बातें हुई, वो सारी की सारी बातें इस बात को साबित करती हैं। चेलों ने आसानी से इस बात पर भरोसा नहीं किया। मरियम को एकदम से इस पर भरोसा नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। यूहन्ना और पतरस ने भी समय लिया, और उसके बाद बाकी चेलों ने भी समय लिया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में आके अपने आप को जाहिर किया, और उसके बाद थोमा के सामने भी जब वो आए और अपने आप को जाहिर किया, तो उन्होंने इस बात को बता दिया कि वो जिंदा है, वो जीवित है, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया। अजीजों, मेरे और आपके लिए भी ये सबूत काफ़ी है कि वो ना सिर्फ इन चेलों के सामने जाहिर हुए, बहुत से लोगों के सामने 40 दिन तक लगातार वो अपने आप को जाहिर करते रहे। 500 से ज़्यादा, और एक बार से कई बार ज़्यादा उन्होंने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया। और इन चेलों के लिए ये सबूत बहुत बड़ा था, क्योंकि इसके बाद जब भी वो प्रचार करते थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रचार करते थे। यकीनन वो क्रूस का प्रचार करते थे, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की मौत का प्रचार करते थे, यकीनन वो उसके नाम का प्रचार करते थे। लेकिन एक चीज़ का प्रचार वो हमेशा किया करते थे, रेजरेक्शन, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का प्रचार। क्योंकि जब भी वो प्रचार करते थे, वो कहते थे, तुम कैसे जानोगे कि खुदावंद यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है? रेजरेक्शन। तुम ये कैसे जानोगे कि हमारा रिडेम्पशन एक रियलिटी है, पुनरुत्थान? तुम ये कैसे जानोगे कि जस्टिफिकेशन, हमारा धर्मी या हमारा जायज या सही ठहराया जाना, वो एक हकीकत है, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान के द्वारा। और ये सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनके सामने जाहिर होकर अपने आप को जिंदा साबित करके दिखाई, उसी ने उनको ये सामर्थ दी कि जब भी उसके नाम में प्रचार करे, वो पुनरुत्थान का प्रचार बार बार करें, हर बार करें। क्योंकि ये पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, उनके प्रचार को, उनके ईमान, उनके विश्वास को, उनकी मसीहत को वो बुनियाद, वो आधार देता है जिस आधार पर आज तक कलीसिया कायम है। और इनके सामने एक और बहुत बड़ी चीज थी। जब उन्होंने इस सारे इवेंट को, इस सारे एपिसोड को अपनी जिंदगी में, अपने अनुभव में लिया, तो उनकी जिंदगी में एक और अनुभव बहुत बड़ा था जो पुराने नियम के समय से चला आ रहा था। परमेश्वर के बारे में बहुत से टाइटल, और उनके बारे में एक और टाइटल है जो इस समय इन चेलों के लिए एक हकीकत बन गया। तो वो नाम, वो टाइटल है यहोवा शामा, द लॉर्ड इज देयर, परमेश्वर उपस्थित है। और इसी चीज ने उनको इतना हियाब दिया, इतनी खुशी दी, दैट लॉर्ड इज देयर, प्रभु हमारे साथ है। और इसी ईमान, इसी विश्वास में आज हमें भी बना रहना है, दैट लॉर्ड इज देयर, खुदावन वहां पर है। और जब इस विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, तो आज का जो माहौल हमारे चारों तरफ है, हम भी उन चेलों की तरह घरों में बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, डर भी है, खौफ भी है, और बहुत से लोगों को बड़ी मायूसी भी हो रही है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है। लेकिन जिसको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान है, उसे ये पता है कि लॉर्ड इज देयर, खुदावंद हमारे साथ है, हमारे पास है, और वो हमारे नजदीक है, और इस परिस्थिति से निकालने की सामर्थ्य उसके पास है।
और जब वो हमसे कहता है तुम्हें शांति मिले वचन के जरिए, तो हमारे दिलों से इस डर को निकालना चाहता है। जब वो कहता है तुम्हें शांति मिले, इस डर को निकालने के बाद वो हमें उसकी सेवा, उसकी खिदमत करने की सामर्थ भी देना चाहता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बनाए रखना चाहता है। और जब वो कहता है तुम्हें शांति मिले, वो हमारे दिलों से हर डर, हर खौफ के साथ साथ हर शक शुबा और डाउट को भी निकालना चाहता है, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे ईमान के साथ और पूरे हियाव के साथ कह सकें मसीह जी उठा है, यकीनन जी उठा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने इन वचनों के द्वारा एक बार फिर से हम पर इस बात को जाहिर किया कि आप जीवित हैं और आपने मौत के डंक को तोड़ा, उसको पराजित किया और परमेश्वर उसको हराकर हमारे लिए अनंत जीवन की उस आशा को दान में दिया परमेश्वर, जिसके आश्वासन में होकर हम हियाव के साथ आपकी सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर आपके नाम में होकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हम सबको अपने अनुग्रह में बनाए रखें, ताकि हम आपसे उस शांति को लगातार पा सकें और प्रभु अपने दिलों से डर को निकालकर आपसे सेवा करने की सामर्थ पाएं और परमेश्वर बिना शक, बिना शुभा के परमेश्वर आपके पीछे लगातार चलें, आपको लगातार देखें और उस आनंद को पाएं, उस सच्चे आनंद को पाएं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और प्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है,
उसकी बाप और बेटे के साथ ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा।
जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़बिल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर उन बातों में तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे गुनाहों को माफ कर, क्योंकि हम भी अपने गुनाहों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और चला हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में गाएंगे गीत नंबर 550। मुबारक मुबारक मसीह से उठा है, मुबारक मुबारक मसीह से उठा है। सलामत सलामत वो नूरे खुदा है, सलामत सलामत वो नूरे खुदा है। मुबारक मुबारक मुजस्सम हुआ था जो अनुसारी, मुजस्सम हुआ था जो अनुसारी, नहीं
थामोफ ले सकेला जो दारे फना में थामोफ ले सकेला जो दारे फना में वो वारे शहंशाह है मुल्के बका है वो वारे शहंशाह है मुल्के बका है मुबारक मुबारक था माखूज बेजुर्म पेशे अदालत था माखूज बेजुर्म पेशे अदालत चपो रास्त उसके सजाओ जजा है चपो रास्त उसके सजाओ जजा है मुबारक मुबारक था मज़लूम सूरत जो जालिम के आगे था मज़लूम सूरत जो जालिम के आगे वो मुख्तार मालिक हयात बका है वो मुख्तार मालिक हयात बका है मुबारक मुबारक हुआ जो रवा खून पहलू से उसके हुआ जो रवा खून पहलू से उसके तेरे दर्द देखी तो वो ही दवा है तेरे दर्द देखी तो वो ही दवा है मुबारक मुबारक हलीम अपना दर्द जरा फिक्र महशर हलीम अपना दर्द जरा फिक्र महशर की बख्शिश का उसकी तुझे आसरा है कि बख्शिश का उसकी तुझे आसरा है मुबारक मुबारक हंसी जी उठा है मुबारक मुबारक मसीह जी उठा है सलामत सलामत वो नूरे खुदा है सलाम